विकास के बड़े बड़े दावों और चमकते पोस्टरों के पीछे की हकीकत कुछ ऐसी भी होती है, कीचड़ से भरी, बदबूदार और बीमारियों से घिरी हुई। ये तस्वीरें किसी दूर दराज के गांव की नहीं, बल्कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर के दीपनगर की हैं। मोहल्ले का नाम है भंडार कोना। जब से नल जल योजना चालू हुआ है तब से भंडार कोना गतरखाना में चला गया है। पानी हमेशा भरा रहता है, कभी भी बहुत बड़ी बीमारी होने की आशंका बना हुआ रहता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों का दर्द है। पिछले 4 से 5 सालों से इनकी जिंदगी इसी गंदे और जमे हुए पानी के बीच कट रही है। वजह NH 82 का चौड़ीकरण, जिसके कारण सड़क गांव के भूमि तल से 5 फीट ऊंची हो गई और 200 घरों की नालियों का पानी अब सड़क पर ही जमा हो रहा है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है जो डूबा है, इस पानी ने ग्रामीणों की आस्था को भी कैद कर लिया है। ये है गोरैया स्थान मंदिर, पूरे गांव का इकलौता और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। यहीं शादी ब्याह की रस्में होती हैं, यहीं त्योहारों में पूजा होती है, लेकिन आज यहाँ पूजा करने आने के लिए लोगों को इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। जब से ये मंदिर बना है उसके बाद से ये मंदिर आने जाने के लिए कोई भी बच्चा पूजा कर नहीं सकता है। सावन का महीना, सब लोग बेलपत्र चढ़ाने के लिए यहाँ पर भोला स्थान जाता है, भोला स्थान भी नहीं जा सकता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात में मच्छरों और बदबू के कारण सोना मुश्किल हो जाता है। बच्चे और बड़े, कई लोग संक्रामक बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कोशिश नहीं की। जनता दरबार से लेकर जिला पदाधिकारी तक, स्थानीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री दरबार तक, हर दरवाजे पर गुहार लगाई गई। सैकड़ों लोगों के दस्तखत के साथ आवेदन दिए गए। जवाब में क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। एक बार बीच में केवल हम जब मुख्यमंत्री जनता दरबार में इसका लेटर लिख करके पटना जाकर दिए, तो मुख्यमंत्री जी वो लेटर को ग्रामीण विकास मंत्री के हाथ में सुपुर्द कर दिए, जिसके कारण लगता है कहीं से कोई फोन किए थे, इस वजह से विभागीय नापी हुआ था, लेकिन नापी होने के बाद उस पर कोई एक्शन कार्रवाई नहीं हुआ था। 1.5 साल पहले हुई नापी के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, तो अब इन लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इन लोगों ने एक होकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार तो हम सोच ले हैं, अगला ही बार हम सोच ले थे, MP वाला में चुनाव में सोच ले थे कि वोट बहिष्कार कर देंगे। ये गोरैया स्थान के थी, जितना भी 9 नंबर 10 नंबर पड़ता है, सब वोट बहिष्कार करने के तैयार थे। लेकिन इस बार नहीं कुछ होगा तो हम सब वोट मिल के बहिष्कार कर देंगे। हमारे मोहल्ला के नाम पर कोई भी नेता 0 सन्नाटा है। एकदम हम लोग वोट नहीं डालेंगे। एक सूत्र में समझ लीजिए कि जब तक मेरा मोहल्ला क्लियर नहीं होगा, हम लोग कोई भी मोहल्ला निवासी वोट डालने नहीं जाएंगे। एक तरफ विकास के बड़े बड़े वादे हैं और दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत। सवाल सिस्टम से है कि क्या इन 400 लोगों की आवाज उन कुर्सियों तक पहुंचेगी? क्या चुनाव से पहले इनकी सुनवाई होगी या इन्हें ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा? तब आवाइए जा अजो अब तो कौची कर जे पावाले जे तेरी पूजा नहीं कोई करे आवाज पानी के चलते। हाँ हाँ, अब बन जेते तब बढ़िया है, और नहीं बनते ना बउआ तो कोई नहीं वोटवा देवे जीती। बच्चा लोग तो रात में सो ही नहीं पाता सर, इतना बदबू देता है और इतना ना मच्छर इसके जरिए प्राप्त हो गया है कि आदमी सो नहीं पाता है। दूसरी बात, बच्चा तो बच्चा, बड़ा लोग नहीं सो पाता है, क्योंकि बच्चा जागा रहेगा तो बच्चा को छोड़ के कैसे बड़ा लोग सो सकता है। यहाँ पे गोल टूट के लगी रे से हमारे भगन कुताहिया के आवे जा भी नहीं बना है, घर में पानी नाला अथी भी हेल रहे, तब डेंगू मच्छर हो गए हर बेटवा के, तो देखली पटना में जाके गंदगी से हो गए, तो देखलिए।